Hello students, this video lecture is on programming in C, practicals for diploma second semester students and B 4th semester ET&T students by Miss Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, Durg। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने एरे के प्रोग्राम देखे थे। फंक्शन के चारों टाइप्स जो होते हैं, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू और आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो ये चारों टाइप के हमने प्रोग्राम के एग्जांपल्स देखे थे, उनको रन करा के देखा था। आज उसी का एक पार्ट है जो मैंने थ्योरी लेक्चर्स में भी बताया है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, वो फंक्शन का ही एक पार्ट है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। आई होप कि आपने थ्योरी लेक्चर्स देखे होंगे और उसी का आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एम लिख के रखा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिपिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हम कॉपीड वैल्यू पे काम करते हैं और ओरिजिनल वैल्यू जो है वो वैसी की वैसे ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो हमारी दोनों हेडर फाइल्स, ये देखिए यहाँ पे हमने क्यूब नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया, ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। उसके बाद एक वेरिएबल लिया है, ए लिया है, जिसकी वैल्यू हमने 10 डिक्लेयर कर दी या इनिशियलाइज कर दी। फिर हमारा क्लियर स्क्रीन फंक्शन, उसके नीचे जो ये है आपका फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग करना पड़ता है हमको हर बार जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। वो फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, हम उसका डेटा टाइप नहीं लिखते। वैसे हमने यहाँ पर कोई डेटा टाइप लिया नहीं था, पर लेते तो भी हम यहाँ पर डेटा टाइप नहीं लिखते, उसका सिर्फ नाम और उसके अंदर का जो भी आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है हम उसको लिखते। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। ये देखिए यहाँ पे जब हम इंट लिखे थे तो हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, लेकिन ये जो ए की वैल्यू जो हमने ली बाद में, मैंने उसी को ही फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करा दिया। अब मैं उसी को यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ, ये ए को यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ। ये फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है विदाउट सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पर जो था वो इंट के अंदर क्या था, ए था, ए की वैल्यू पास करी थी। अब मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लिया एक्स। तो ए की जो भी वैल्यू होगी वो किस में कॉपी हो जाएगी, एक्स में कॉपी हो जाएगी। और मैं नीचे क्या लिख रही हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो हमको क्यूब के फॉर्म में वापस मिलेगी। और उसके बाद मैं एक्स को प्रिंट करवा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए की वैल्यू है वो एक्स में कॉपी हो जाएगी। और क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है तो वैल्यू में क्या होता है कि जो कॉपीड वैल्यू है उस पर हम वर्क करते हैं और जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज़ अपने लोकेशन पे वैसे ही सेव रहती है। जैसे मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा सक्सेस से प्रोग्राम कंपाइल किया, ये देखिए। तो हमको आउटपुट क्या मिला, x की वैल्यू मिली 1000 और a की वैल्यू मिली 10। तो हमने क्या की थी, a की वैल्यू जो है वो वैसे ही रहेगी, हमारी जो ओरिजिनल लोकेशन पे जो a की वैल्यू वैसे ही रही, और a की वैल्यू हमने कॉपी की थी x में। तो जो वैल्यू के चेंजेस हुए वो किस में हुए, x में हुए, और a की वैल्यू एज इट इज़ रही। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि वैल्यू जो है वो कॉपीड वैल्यू पे काम होती है और जो कॉपीड वैल्यू का मेमोरी लोकेशन है उसमें चेंजेस परफॉर्म होते हैं। जो ओरिजिनल वैल्यू का मेमोरी लोकेशन है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम देख लेते हैं तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछता है। सेम प्रोग्राम लिखा है मैंने, पर यहाँ पर पॉइंटर का यूज़ हुआ है। अब ये देखिए, सॉरी, ये कॉल बाय वैल्यू का ही प्रोग्राम खुल गया। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिपिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया हुआ है। ये जो है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। जब वॉइड मेन के ऊपर और हैश इंक्लूड के नीचे, हेडर फाइल्स के नीचे या बीच में हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, तो वो ग्लोबल कहलाता है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नाम तो वही है, क्यू भी है नाम इस फंक्शन का भी, लेकिन यहाँ पे हमने एस्ट्रिक लिया है। मतलब हम जो वेरिएबल लेने वाले हैं वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। अब फिर से हमने यहाँ पे एक ए वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी है। अब यहाँ पर जो कॉल करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? मैंने लिखा हुआ है क्यूब इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि फंक्शन पे जब पॉइंटर को हम काम करवाते हैं, हम पॉइंटर के साथ काम करते हैं, तो पॉइंटर का काम होता है कि वो किसी के एड्रेस को पॉइंट करता है या किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर कर रखता है। तो यहाँ पर जो भी हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया है वो किसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा? ये जो हमने नॉर्मल वेरिएबल लिया है ए का। इसीलिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ जो है वो पॉइंटर वेरिएबल्स में होता ही है। इसलिए हम अगर पॉइंटर ले रहे हैं तो उसकी कॉलिंग में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नया वेरिएबल लिया, वो कॉल बाय वैल्यू में हमने एक्स लिया था, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया पी ए। अब जो भी ए की वैल्यू होगी वो किस में पास हो जाएगी? पी ए में। फिर उसका हम यहाँ पर क्यूब निकाल रहे हैं। एस्ट्रिक पी ए इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक पी ए इंटू एस्ट्रिक पी ए इंटू एस्ट्रिक पी ए, और एस्ट्रिक पी ए को हमने प्रिंट करा दिया। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जहाँ पे वो वेरिएबल रहता है, रेफरेंस जो है उस वेरिएबल का, हम उसको वहीं से कॉल करते हैं, वहीं से उठाते हैं, और उस लोकेशन पे भी चेंजेस होते हैं जिस लोकेशन से हमने उस वेरिएबल को उठाया है। मैं जब आपको रन करा के आउटपुट दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें देखिए पी ए की वैल्यू भी 1000 है और ए की वैल्यू भी 1000 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो ए की वैल्यू थी उसी पे काम किया है। हमने यहाँ पे कोई कॉपी नहीं की वैल्यूज़ को। हम जो वैल्यू पे ले रहे थे, हम जिस लोकेशन पे जा रहे थे, हम डायरेक्ट उस लोकेशन पे जाके काम करते हैं। हम पहले वैल्यू को कॉपी करते हैं और उस कॉपीड वैल्यू पे काम यहाँ पर नहीं करते। तो ये डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का, कि हम कॉल बाय वैल्यू में पहले कॉपी करते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे और उस लोकेशन पे हम वर्क करते हैं, जिस वजह से ओरिजिनल लोकेशन पे जो वैल्यू रहती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो उसका रेफरेंस है, जहाँ से हमने उस वेरिएबल को लिया है, उसकी वैल्यू को पास किया है, तो वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हम उसके रेफरेंस पे ही काम करते हैं। तो ये डिफरेंस था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का। इसके बाद मैं कुछ सिंपल प्रोग्राम आपको दिखाती हूँ पॉइंटर्स के। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन सिंपल यूज़ ऑफ पॉइंटर्स। मतलब एकदम ही बेसिक है। पॉइंटर का डेफिनेशन ये है, पॉइंटर क्या करता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को पॉइंट करता है या उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है मैंने जिसकी वैल्यू ए इज इक्वल्स टू 10 लिया। अब ये जो है हमारा क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल। जब भी हम स्टार लगाते हैं किसी वेरिएबल के आगे तो वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। एस्ट्रिक बोल सकते हो, डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर बोल सकते हो, आप जो चाहे वो बोल सकते हो। तो जिसके भी आगे, जिस भी वेरिएबल के आगे ये लग गया, ये जो साइन है वो लग गया, इसका मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल हो गया। तो पॉइंटर वेरिएबल पी ले लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ, पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। मतलब पी में क्या वैल्यू रहेगी, जो भी एड्रेस रहेगा ए का, है ना। एड्रेस मतलब कि जो भी उसके मेमोरी लोकेशन पे, मान लीजिए उसका एड्रेस 0x00 है या 1020 है, तो पी में कौन सी वैल्यू आ गई, जो उसका एड्रेस है। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रिंट करवाया है। यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू %d, ए की वैल्यू प्रिंट होगी। जब भी हमको एड्रेस प्रिंट करवाना होता है तो हमको %u लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू %u कॉमा एड्रेस ऑफ ए, फिर p इज इक्वल्स टू %u, p का एड्रेस और फिर उसका वैल्यू। इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 10 थी, तो वो 10 आ गई। अब एड्रेस ऑफ ए जो है वो क्या है,
65524। तो जो भी ए का एड्रेस है वही क्या है, पी की वैल्यू है, तो पी में क्या प्रिंट हो रहा है 65524। लेकिन जब हम एड्रेस ऑफ पी प्रिंट कर रहे हैं, मतलब जो वेरिएबल किसी दूसरे का एड्रेस स्टोर करके रखा है उसका अपना खुद का भी एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस क्या है 65522। तो ऐसे होता है पॉइंटर में काम कि दूसरे का एड्रेस तो वो रखता है और अपना खुद का एड्रेस भी वो प्रिंट करा सकता है। ये पॉइंटर्स का नया प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन दैट अ पॉइंटर कैन पॉइंट डिफरेंट वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अलग अलग पॉइंटर जो है वो अलग अलग वैल्यू को, अलग अलग एड्रेस को अलग अलग टाइम पे पॉइंट करता है, ये उसको समझाने के लिए है। तो यहाँ पर भी पहले एक नॉर्मल वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू 10 दी। अब 3 पॉइंटर वेरिएबल्स है, *p1, *p2 और *p3। ये सारे क्या हैं हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स। अब सबको लगातार क्या लिखा, p1 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, p2 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए और p3 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। मतलब p1, p2, p3 तीनों में क्या वैल्यूज़ है, जो भी a का एड्रेस होगा वो तीनों के तीनों p1, p2 और p3 में स्टोर हो गया। अब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे देखिए p1 इज इक्वल्स टू %, p2 इज इक्वल्स टू %, और p3 इज इक्वल्स टू %। तो इसकी जो थ्योरी वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे स्टार लिख के मैं जब प्रिंट करवाती हूँ तो जो भी उसकी वैल्यू रहती है इस p1 के अंदर, p2 के अंदर, p3 के अंदर जो भी उसकी वैल्यू रहती है वो उसको प्रिंट करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए p2 की वैल्यू जो है वो हमने क्या दे दी, 50 डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दी। अब फिर से हम यहाँ p1, p2 और p3 को प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल था p3 पॉइंटर वेरिएबल, उसमें क्या किया p1 और p2 की वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर दिया और फिर से हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट करा दिया। ये देखिए यहाँ पे जो प्रिंट लिखा हुआ है और प्रिंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सबकी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। देखिए p1, p2 और p3 की वैल्यू क्या हुई है, 10 आई है। 10 क्यों आई है, क्योंकि जब हम स्टार लगा के पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो वो जिसका एड्रेस होल्ड करके रखता है उसकी वैल्यू को वो प्रिंट करता है। अगर मैंने स्टार नहीं लगाया होता तो ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं होती। सिमिलर चीज़ p1, p2, p3 जो 50 लिखा हुआ उसके लिए भी है। अब उसके बाद तीसरी बार हमने क्या किया था, ऐड किया था p1 p2 और p3 को, तो p2 और p3 की वैल्यू क्या थी 50-50, इसलिए यहाँ पर p1, p2, p3 में क्या प्रिंट हो गया 100। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं स्टार नहीं लिखूंगी तो क्या प्रिंट होगा, अगर मैं यहाँ स्टार नहीं लिखूंगी तो कुछ अलग ही वैल्यू प्रिंट होगी। ये देखिए कुछ गार्बेज वैल्यू वो ले रहा है -12c, इसीलिए यहाँ पर हमको स्टार लिखना ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एड्रेस प्रिंट हो ए का या कुछ और प्रिंट हो तो यहाँ पे आपको %u लिखना पड़ेगा। ये देखिए जब मैंने %u लिखा तो वो क्या किया, ए का एड्रेस प्रिंट कर दिया 65524। अगर आप %u नहीं लिखेंगे और सिंपल p1, p2, p3 को प्रिंट करा देंगे तो वो -12 ऐसी कोई गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पर जो स्टार लगाते हैं हम, इसका मतलब यही होता है कि उस पॉइंटर ने जिसके भी एड्रेस को पॉइंट करके रखा है उसके में जो वैल्यू स्टोर है, जैसे ए के एड्रेस को p1, p2, p3 पॉइंट करके रखे हैं लेकिन ए में क्या स्टोर है 10, तो अगर मैं स्टार लगाकर p1, p2, p3 प्रिंट करूँगी तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। मतलब क्या प्रिंट करता है, 10 को प्रिंट करता है। ये तो आपने देखा ही है, अभी मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे वापस हमको %d करना पड़ेगा और यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर रन कराऊंगी तो ये देखिए अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो स्टार लगा के मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू जो है जिस वेरिएबल को वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी।
तो ऐसे और भी वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं बनाऊंगी। मैंने ऑलरेडी इसके थ्योरी वीडियो लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं, आप लोग उसको देखिए और उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर जब आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके आगे हम चेन ऑफ पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर यूनियन, इन सारी चीज़ों के प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू।